आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की क्लास में आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक पद्धति। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गेस्टलवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन स्टर्न, जॉन डेवी, सुकरात या मैक्स बर्दाइमर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स बर्दाइमर। गेस्टलवाद के जन्मदाता मैक्स बर्दाइमर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। गेस्टलवाद के जन्मदाता मैक्स बर्दाइमर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है बताइए? ऑप्शन थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, मैस्लो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयोजनवाद का सिद्धांत के प्रणेता हैं टर्मन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर बताइए। संयोजनवाद के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। ठीक है, याद रखिएगा, संयोजनवाद के सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं? ऑप्शन जीन पियाजे, कोलंबस, विलियम वुंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया गया है जिससे आपका समय व्यर्थ में जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास है, क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने, किर्क ने, जॉन वॉटसन या कोहलर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलर। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ठीक है, आप भी क्लास को टेस्ट की तरह लीजिए, साथ के साथ चेक करते रहिए कि कितने प्रश्न आपके गलत हो गए और कितने सही। देखिए, यहाँ गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? विनय साइमन, किर्क, जॉन ड्यूवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया था। ठीक है, और इनके एक शिष्य थे किलपैट्रिक। ठीक है, अगर किलपैट्रिक भी ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं। प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रणेता हैं बिनेट, जीन पियाजे, कोपरनिकस या अल्बर्ट बांडुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रणेता हैं अल्बर्ट बांडुरा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्लास पर आप ध्यान दें, परीक्षा में कम समय रह गया है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, पॉवलोव, फ्रावेल या इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रावेल। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रावेल। याद रखिएगा, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रावेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, कोई भी प्रश्न फालतू में नहीं लिया गया है जिससे आपका समय जरा भी व्यर्थ में जाए। अगर आपको क्लास उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बताइए? ऑप्शन कुर्क, बिनेट, स्किनर या पेस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BF स्किनर। प्रबलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्याही धब्बा परीक्षण IBT के प्रतिपादक कौन है? टर्मन, हरमन रोसा, विलियम या गिलफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा हरमन रोसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए स्याही धब्बा परीक्षण IBT के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोसा। अभी याद कर लीजिए, स्याही धब्बा परीक्षण IBT के प्रतिपादक है हरमन रोसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक कौन है? कोहलवर्ग, पावलोव, विलियम या कोहलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक है कोहलर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक है कोहलर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन थॉर्नडाइक, पावलोव, विलियम या वॉटसन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब एक प्रश्न और बनता है कि कुत्तों पर प्रयोग किसने किया था? कुत्तों पर प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। कुत्तों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, ऐसा प्रश्न बन जाए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने और कुत्तों पर भी प्रयोग पावलोव ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, मैस्लो ने या पेस्टोलॉजी ने। बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये पहले मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैस्लो ने। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। तो क्लास में सारे प्रश्न अच्छे लिए गए थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को शेयर ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई को थोड़े अच्छे से और करें। देखो समय कम रह गया है, जितना समय हो अपनी पढ़ाई को दें। इस समय आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।